वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो हमारे चैनल की एक प्लेलिस्ट है इग्नो BCS 12 डिटर्मिनेंट्स। तो हम यहाँ पे BCS 12 पेपर का जो कि इग्नो की बुकलेट में ब्लॉक 1 है का चैप्टर 1 है डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोडेड हैं जिसमें हम डिटर्मिनेंट्स का इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट को कैसे कंप्यूट करते हैं, डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन है इसका ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं। That will be equal to half of the absolute value of, absolute value of means अंदर कुछ भी आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे कि मॉड 8, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 भी 8 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8 भी क्या है, 8। तो जो अंदर डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, कौन सा डिटर्मिनेंट है, जो इस कोऑर्डिनेट से बनाएंगे हम, x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। यानी जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं उसी को लेके को डिटर्मिनेंट बना है। अब इसको जब वैल्यू निकालेंगे हो सकता है डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेकिन एरिया तो नेगेटिव में नहीं होगा ना। तो हाफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट मीन्स हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है और उसका हाफ कर देंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया। अच्छा, एक चीज और, अगर ये एरिया 0 आ जाए, इसका एरिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए, तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं हैं, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं। तो अगर हमको दिखाना हो कि ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन्स ये तीन पॉइंट एक ही लाइन पे पड़ते हैं। तो जब एक ही लाइन पे पड़ेंगे यानी इनसे ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो फिर ये एरिया भी नहीं आएगा, एरिया 0। तो अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखा दो तो ये प्रूव हो जाता है कि ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे और ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो लेट अस टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल टू शो दैट a, b plus c, b, c plus a, c, a plus b are कोलिनियर। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि इन तीन कोऑर्डिनेट वर्टिसेस, इन तीन पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है। तो हम कैसे दिखाएंगे? एरिया ऑफ, यानी इस डेल्टा को आप निकाल लीजिए, इस डिटर्मिनेंट को आप वर्कआउट कर लीजिए। ए यानी x1 y1, x1 y1 1, फिर ये x2 y2 1 और x3 y3 1। तो हम वही प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस लगाते हैं, C1 कॉलम को बना लेते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 बस कर दीजिए, उसी से हमारा काम हो जाएगा। A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। अब इसमें से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लीजिए, तो हमारा डिटरमिनेंट आ जाएगा A प्लस B प्लस C 1 1 1 1 1 1 और ये B प्लस C, C प्लस A प्लस B। अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई दो रो आइडेंटिकल हो जाएं या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं,
तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो ये पूरा डेल्टा की वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब इन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0, दैट मीन्स ट्रायंगल है ही नहीं। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक लाइन पे पड़ेंगे, कोलिनियर होंगे। क्योंकि अगर कोलिनियर हैं, एक लाइन पे हैं, तभी एरिया 0 आएगा। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बन जाएगा, तब तो एरिया कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द लॉजिक। इफ यू प्रूव दैट डेल्टा वैल्यू इज 0, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, दैट मीन्स द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि अभी हमने बोला कि अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल है या 2 रो आइडेंटिकल है तो 0 हो जाता है डिटरमिनेंट। ये कैसे हो जाता है, देख लीजिए। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं कि C1 बिकम C1 माइनस C3, तो क्या होता, तो हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू आता A प्लस B प्लस C इंटू 0 0 0। C1 माइनस C3 जब आइडेंटिकल है तभी तो क्या है, सब 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसी के अलोंग अगर एक्सपैंड करोगे तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप क्या जाएगी 0। तो आई होप नो डाउट्स नाउ। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक दूसरा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। चलिए इसी में डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। क्रैमर्स रूल, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में किस तरह, क्रैमर्स रूल इज यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इक्वेशंस ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरी इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर एक सोल्यूशन मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है, या हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, यानी सॉल्यूशन मिला, चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिला चाहे इनफाइनाइट मिला, उस केस में हम इक्वेशंस को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट। अभी आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। और अगर ये d1 d2 d3 0 हो जाए, दैट राइट साइड 0 है, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और अगर कोई एक 0 नहीं है, d1 d2 d3 में 0 कोई नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। तो हमें ये पता चल गया कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, होमोजेनियस क्या है, नॉन होमोजेनियस क्या है। नाउ कंसिडर अ डिटर्मिनेंट डेल्टा जिसको कि हम x y z के कोफिशिएंट्स लेके बनाएंगे, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 हम कुछ ड्राइव करने जा रहे हैं। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मैंने एक पहले कॉलम में x ले ली। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस लगा देते हैं, यानी मैं किसी कॉलम में किसी दूसरे और तीसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल जोड़ दूं, यानी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि हमारा C1 क्या बन जाए, C1 प्लस y टाइम्स C2 प्लस z टाइम्स C3। तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, और बाकी दो कॉलम एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3। दैट मीन्स x टाइम्स डेल्टा, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट हमें ऑब्टेन हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या है, d1 d2 d3, यानी ये जो x वाला कॉलम है वो इससे रिप्लेस होता नजर आ रहा है हमें, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस डिटर्मिनेंट को जिसमें x के कोफिशिएंट्स की जगह पे d1 d2 d3 आ गए हैं, हम डिनोट करेंगे डेल्टा x से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे x की वैल्यू निकालने के लिए हम डेल्टा x डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिवाइड करेंगे, यानी उस डिटर्मिनेंट को डेल्टा कहेंगे जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ x y z से बना है,
और उसको डेल्टा एक्स कहेंगे जिसमें एक्स के कोफिशिएंट्स किससे रिप्लेस हो गए हैं, राइट साइड के कांस्टेंट टर्म से d1 d2 d3। इसी तरह से आप दिखा सकते हो कि y को निकालने के लिए हम डेल्टा y बाय डेल्टा करेंगे और z को निकालने के लिए डेल्टा z बाय डेल्टा करेंगे, जहां डेल्टा x, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा ये होगा कोफिशिएंट्स ऑफ x y z। और डेल्टा x क्या बनेगा, जिसमें x के कोफिशिएंट्स किससे रिप्लेस हो गए, d1 d2 d3 से। डेल्टा y क्या बनेगा, यानी इसको ऐसे देख सकते हो, डेल्टा x विल बी d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 by a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरह से। तो उसी तरह से डेल्टा y में क्या करेंगे, बस y के कोफिशिएंट्स को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। डेल्टा z में एक बार ये भी देख लें, तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 और जो y के कोफिशिएंट्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, d1 d2 d3 एंड डेल्टा यू नो सो मेनी टाइम्स वी हैव रिटन। तो इस तरह से हम, अब इसमें देखो, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है, अगर डेल्टा की वैल्यू यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो ये डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, 0। अब इस केस में अगर डेल्टा x यानी न्यूमरेटर या डेल्टा y या डेल्टा z 0 आता है, ठीक है, दैट मींस 0/0 का फॉर्मेट हो जाएगा एंड देन यू विल हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट होगी बट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगी। और अगर डेल्टा 0 होता है बट इसमें डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू डेल्टा x कॉमा डेल्टा y कॉमा डेल्टा z में कोई भी 0 नहीं है, देन यू से दैट यू हैव नो सॉल्यूशन और ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ये कंसिस्टेंसी है, ये इनकंसिस्टेंसी है। और अगर सिंगल सॉल्यूशन आता है यानी डेल्टा भी 0 नहीं है, देन यू हैव यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और ये भी क्या है, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के दो केस है, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंसी मींस नो सॉल्यूशन। और अगर d1 d2 d3 0 है, d1 d2 d3 0 है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। Okay, thank you. Subscribe to the channel, you will get the notifications.